जब हम महादेव की आराधना प्रारंभ करते हैं तो हमें कई ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जिनसे हम कभी पहले रूबरू नहीं थे, जिसमें लिंग पुराण के अनुसार यह बतलाया जाता है कि पशुपति नाम रुद्र को क्यों पड़ा। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य, देवता तथा पिशाच ये सभी प्राणी पशु कहे गए हैं। उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण सर्वेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। भगवान शिव को पशुपति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई देवताओं और असुरों को पशु बनाया था और उन्हें पशु रूप पास से मुक्त भी किया था। पशुपति शब्द संस्कृत के दो शब्द पशु और पति से मिलकर बना है। पशु का मतलब है जानवर और पति का मतलब है रक्षक। ऋग्वेद में भी पशु शब्द का इस्तेमाल मवेशियों के रक्षण के लिए किया गया है। एक और कथा के मुताबिक जब पांडव स्वर्ग प्रयाण के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे तब भगवान शिव ने केदारनाथ में भैंसे का रूप धारण किया था और पांडवों को दर्शन दिया था। दर्शन देने के बाद भैंसे के रूप में शिव वहीं जमीन में समाने लगे थे। यह सब देखकर भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। यह जगह केदारनाथ के नाम से विख्यात हुई तथा जबकि नेपाल की धरती से बाहर जहां उनका सिर प्रकट हुआ था वह पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक तो केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर के बीच इस वजह से भी संबंध है कि दोनों जगहों पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार किया है और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। स्कंद पुराण के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे पवित्र शिव क्षेत्र में से एक बताया गया है और इसे केदारनाथ मंदिर का दूसरा भाग माना जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का देह और पशुपतिनाथ में उनका मुख मौजूद है। इसीलिए केदारनाथ के दर्शन के बिना पशुपतिनाथ के दर्शन को अधूरा माना जाता है और उसी प्रकार से पशुपतिनाथ के दर्शन का पुण्य फल पाने के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करना भी अति आवश्यक माना जाता है। पशुपतिनाथ के मंदिर की एक और कथा काफ़ी प्रचलित है। इसके अनुसार भगवान शिव एक बार बनारस के देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे मृग स्थली में चले गए थे। यह जगह बागमती नदी के दूसरे किनारों के जंगल में थी। यहाँ भोले बाबा चिंकारे के रूप में धारण कर योग निद्रा में चले गए। इधर संपूर्ण देवतागण महादेव को खोजने लगे और उसके बाद उन्होंने महादेव को पा लिया। महादेव से देवतागण आग्रह करने लगे कि वे पुनः बनारस की ओर चले गए, लेकिन देवताओं के इस आग्रह पर महादेव ने नदी की दूसरी ओर से छलांग लगा दी, जिस पर उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी भी पशु की योनि नहीं प्राप्त होती।